अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। रिसेंटली सऊदीया ने एक क्रैकडाउन किया बेकारियों के ख़िलाफ़, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम बन चुकी थी कि दिन ब दिन बेकारी वहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया जाए। उनको पकड़ने के बाद बेकारियों को, जितने भी बेकारी वहाँ पर भीख वगैरह माँगते थे, उनको पकड़ने के बाद उनको उनकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज दिया गया और उनके जो पासपोर्ट वगैरह थे, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि अब ये दोबारा कभी भी सऊदीया में नहीं आ सकते हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई उस लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर कौन सी कंट्री आई? टॉप के अंदर पाकिस्तान आया कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बेकारी पकड़े गए, तकरीबन 4000 से ज़्यादा बेकारी पकड़े गए। उनको पकड़ने के बाद उनकी कंट्री उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया और भी बहुत सारी कंट्री से बेकारी पकड़े गए। बेकारियों को पकड़ने के बाद उनकी कंट्री वापस उनको भेज दिया गया। अब कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो सूबा पंजाब है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बेकारी वहाँ पर पकड़े गए, तकरीबन 4500 बेकारी पाकिस्तान के सूबे पंजाब से पकड़े गए। उसके बाद सिंध आता है और उसके बाद फिर केपीके आ जाता है। और अब यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनके पासपोर्ट्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट कर दिया कि अब ये दोबारा सऊदीया नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स के वहाँ की सऊदीया की गवर्नमेंट ने भी इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि अब ये दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं। देखिए कि सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना बहुत इजी है, क्योंकि मुसलमान जो है वहाँ पर उम्रा करने के लिए जाते हैं, सऊदी हज करने के लिए जाते हैं, तो वो अप्लाई वगैरह करते हैं और बहुत सारे एजेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि उनको वीज़ा वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत इजीली, बहुत आसान प्रोसेस होता है कि आपने जस्ट पासपोर्ट बनाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको एजेंट्स को देने हैं, उन्होंने आप उसके बाद आपकी सारी की सारी अरेंजमेंट करके आपको सऊदीया भेज देना होता है। अब इन लोगों ने क्या काम पकड़ा हुआ था कि वहाँ पर जाते थे, जाने के बाद वहाँ पर भीख वगैरह मांगते थे और उसके बाद जब वापस आते थे, इनका जो टेन्योर वगैरह होता था, उसके बाद जब वापस आते थे तो जो इन लोगों ने पैसे वगैरह लगाए होते थे टिकट्स के ऊपर और वीज़ा के ऊपर, उनसे उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर पैसे भीख मांग कर लेकर आते थे। एक क्रैकडाउन हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर कि इनको पकड़कर वापस इनके मुल्क को डिपोर्ट कर दिया गया। आप इमेजिन कीजिए कि कितनी जो है ना वो बुरी बात है ये कि बेकारी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जब देखा जाता है कि कौन सी कंट्री से ज़्यादा बेकारी आए हैं, तो वो आती है जी कंट्री पाकिस्तान के। पाकिस्तान से ज़्यादा बेकारी वहाँ पर गए भीख मांगने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितनी भोली भाली अवाम है। यहाँ की अवाम को चंद पैसों के इवज़ उनको कहा जाता है कि जी आप वहाँ पर जाइए, सारी की सारी अरेंजमेंट्स हम करेंगे और आपने वहाँ पर जाना है, जाने के बाद आपने वहाँ पर भीख वगैरह मांगनी है और वापस आपने आ जाना है। तो बाद में उसके बाद उनको जितने भी पैसे होते हैं वो दे दी जाते हैं और समटाइम्स तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उनको पकड़ने के बाद जेल के अंदर बंद कर देती है। उनको लंबी सज़ा और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होती है। उनको सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें तो नहीं आती हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी उनको होती है कि उनको कहा जाता है कि ये एक लिफाफा है, उसके अंदर ड्रग्स वगैरह होते हैं, नशावर चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हो, वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े जाते हो, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनकी जो पनिशमेंट्स होती हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट और ख़तरनाक होती हैं। कुछ तो लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं और कुछ को बहुत सख्त टाइप्स की पनिशमेंट्स वगैरह हो जाती हैं। तो पाकिस्तानी अवाम जो है ये बहुत भोली भाली अवाम है, इनको वर्गला कर कुछ पैसों के इवज़, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको कहा जाता है कि जी ये आप पैकेट लीजिए, इसको लेकर आपने जस्ट वहाँ पर जाना है सऊदी अरेबिया, वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर आपने फलां बंदे को ये दे देना है और उसके बाद आपने 1 या 2 दिन वहाँ पर स्टे करना है, उसके बाद आपने अपने मुल्क वापस आ जाना है। सारी की सारी अरेंजमेंट्स हम करेंगे, आपने जस्ट ये वाला पार्सल वहाँ पर पहुँचाना है, आपका बस इतना सा काम है। तो उनको पता तो होता नहीं है, क्योंकि नॉलेज भी नहीं है, कुछ तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, बहुत बैकवर्ड टाइप्स के जो लोग होते हैं, सिंध से हो गए, उसके बाद पंजाब के कुछ गाँव वगैरह से लोग जो होते हैं, उनको एक्चुअल में जो है वो ग्रैब किया जाता है, उनको जो है ना वो इस काम के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको सऊदी अरेबिया भेज दिया जाता है। अब कुछ जो बेकारी वगैरह होते हैं उनके लिए तो बचत हो जाती है कि उनको पकड़ने के बाद उनका पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उसको ब्लैक लिस्ट करती है, उसके बाद उनको अपनी कंट्री के अंदर डिपोर्ट कर देते हैं। और कुछ लोग जो नशा आवर चीज़ें जिनसे बरामद होती हैं, और बहुत सारे यार बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ये ख़वातीन हो गए, मर्द हो गए, और ये बहुत भोले-भाले लोग होते हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बेरोज़गारी इतनी है कि वहाँ पर पकड़े जाते हैं और उनसे पकड़ने के बाद उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और अनलिमिटेड पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया की जेलों के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, बस इसी जुर्म के अंदर कि इस तरह की नशावर चीज़ें वगैरह वहाँ पर एयरपोर्ट पे के ऊपर ले जाते हुए वहाँ पर पकड़े गए। अब एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है ना कि जो इनके सरगना हैं,
जो कि टॉप लेवल के ऊपर गैंग है जो इनको तैयार करता है, तैयार करने के बाद इनको सऊदी अरेबिया पर भेजता है। अब इसका सॉल्यूशन हरगिज़ ये नहीं है कि जो बेकारी वहाँ पर जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान इनको ब्लैक लिस्ट कर दे इनके पासपोर्ट को, या फिर सऊदी अरेबिया इनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दे। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ये तो कुछ लोग होते हैं, अब इसके इनके बाद कुछ और मज़ीद लोग तैयार किए जाएँगे इस इन गैंग की तरफ से, जो गैंग वगैरह होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बेकारियों को ये लोग जो है वो भीख वगैरह जो है मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद प्रॉफ़िट वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। उसके बाद अगर ये कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लोग वहाँ से पकड़े गए हैं, ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो अब वो दोबारा सऊदी नहीं जा सकते हैं। तो ये मज़ीद 10 लोग और लेकर आएँगे, उनको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद उनको सऊदी अरेबिया भेज देंगे। और बदनामी किनकी होगी? पाकिस्तान की जी। पाकिस्तान से बेकारी आते हैं, यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। और उसके बाद जो ख़तरनाक और मज़ीद चीज़ है वो ये है कि जो ज़रूरतमंद बेकारी होते हैं, बेकारी तो नहीं उनको कह सकते हैं, ज़रूरतमंद हम कहेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जाते हैं, उनके पास पैसे वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अगर इस तरह का कोई हीला-वसीला कर लेते हैं, किसी से मांग वगैरह कर लेते हैं कि जी आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, तो उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो इनको भी बेकारी समझते हैं। इट मीन्स के जो राइट वाले लोग होते हैं, जिनका हक होता है, जो कि ज़रूरत के मंग ऐसा काम करते हैं, उनका भी ये काम ख़राब करते हैं। इस तरह के बेकारी वहाँ पर जाकर जो भीख वगैरह मांगते हैं। अब इन बेकारियों को पकड़ना हल नहीं है। हल ये है कि जो गैंग होते हैं, जो इनको वहाँ पर भेजते हैं, प्रॉपर इंक्वायरी की जानी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च की जानी चाहिए कि इनकी बैक साइड के ऊपर क्या है। सऊदीया की गवर्नमेंट भी इसका नोटिस ले, और उसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि इनके पीछे एक्चुअल में कौन लोग हैं जो इनको वहाँ पर भेजते हैं। अब एक बेकारी है, राइट, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सऊदीया का वीज़ा लेकर हज के ऊपर चला जाए या फिर उम्रे के ऊपर चला जाए, वहाँ पर जाकर अब भीख वगैरह मांगनी शुरू कर दे। अगर कोई वहाँ पर जाएगा भी, जो रियल पाकिस्तानी है, वो अगर मिडिल क्लास भी है तो वहाँ पर जाता है, तो जाने के बाद अब वो भीख तो नहीं मांगेगा। ज़ाहिर बात है कि उसकी नीयत है कि वो हज करेगा, उम्रा करेगा सवाब की नीयत से, तो वहाँ पर जाकर वो ये वाले काम करेगा। लेकिन अगर एक बंदा, अब उसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो सऊदी अरेबिया पहुँच जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया कैसे पहुँचा? अब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई वो सऊदी अरेबिया कैसे पहुँचा, वहाँ पर जाकर पकड़ा गया, भीख मांगता हुआ। सऊदीया की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने के बाद डिपोर्ट कर दिया, उसके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पाकिस्तान को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो लोग ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को चंद पैसों के इवज़ वहाँ पर भेज दिया जाता है, वीज़ा वगैरह लगा कर, वहाँ से उनको भीख मंगाई जाती है, उनको उनका उसके ऊपर उनके ऊपर नज़र भी रखी जाती है कि कौन सा जो है वो बंदा सही तरीके से भीख मांग रहा है, किसके पास कितने पैसे जमा हो रहे हैं। तो कुछ लोग इनके वहाँ पर मौजूद भी होते हैं जो कि उनके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। तो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन यही है, पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये वो लोग होते हैं यार जो जा ही नहीं सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, जिनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। जो लोग इनको वहाँ पर बेचते हैं, एक्चुअल में उनको पकड़ा जाए। अब उनको कैसे पकड़ा जाएगा कि जहाँ से जिस एजेंट के थ्रू ये लोग वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले उन एजेंट्स को पकड़ा जाए कि आप लोगों ने इनके वीज़े लगवाए। आपने इनके वीज़े किस बिहाफ़ के ऊपर लगाए कि इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, इनका तो ये वाला बैकग्राउंड है, ये लोग तो हैं बेकारी लोग हैं, अब ये वहाँ पर कैसे पहुँच गए? तो उनसे पूछा जाए, इंक्वायरी की जाए, जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह निकले इस तरह से मे बी कि जो गैंग वगैरह होते हैं उन तक पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन तक पहुंच सकती है। अब उन तक पहुंचने के बाद इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। पाकिस्तानी सऊदीया के एयरपोर्ट्स के ऊपर भीख मांगते हुए नहीं पकड़े जाएंगे। पाकिस्तानी सऊदीया के एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म के भी उनसे नशा आवर चीज़ें बरामद नहीं होंगी जिसकी बेस के ऊपर उनको जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तानी के जो मोराल है पाकिस्तान का, वो डाउन होने से बचाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट इस बात का डिसीजन ले कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इनको बेचते हैं वहाँ पर, एक्चुअल में इनकी बैक साइड के ऊपर कौन से लोग हैं, इनकी बैक साइड के ऊपर कौन से गैंग्स हैं, उनको पकड़ा जाए। ना कि इन इन जैसे लोगों को, इनके जी पासपोर्ट हमने बैन कर दिए हैं, इनके पासपोर्ट हमने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं, अब ये सऊदीया नहीं जा सकते हैं। और सऊदीया की गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग तो यहाँ पर आए हैं, भीख मांग रहे हैं, एक्चुअल में तो इनका जो वीज़ा है वो उम्रे का है या फिर हज का है। ये लोग वहाँ यहाँ पर आए हैं, भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं, तो अब इनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। तो डिपोर्ट करने के साथ, इनका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने के साथ, ये वाला नोटिस भी जारी किया जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसका नोटिस ले,
इनके ऊपर इंक्वायरीज करे कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए, इनकी बैक साइड पर कौन से लोग हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि इस चीज़ का कौन सा सलूशन होना चाहिए कि पाकिस्तान का मोराल जो डाउन हो रहा है कि ऐसे लोग वहाँ पर पकड़े जाते हैं, कुछ नशावर चीज़ें जिनसे बरामद होती हैं उनको तो जेल हो जाती है या फिर उनकी स्ट्रिक्ट उनको पनिशमेंट वगैरह हो जाती है, और कुछ लोग वहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।